नमस्कार, मैं निष्ठा रंकरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से मैं दिखा सकता हूं अपने कैमरे में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद इसलिए है कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसको मनाने के लिए तमाम लोग जो है सह्याद्री फाउंडेशन में, जो सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष है सदरुद्दीन खान जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चलता है। तमाम इसी तरह के कार्यक्रम जो यहाँ पर चलते हैं। मौलाना अजमल साहब यहाँ पर है, मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा। अजमल जी, जिस तरीके से आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आज हम अमृत काल से स्वर्ण काल की तरफ बढ़ता हुआ भारत दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? हिंदुस्तान जो है पहले से, जो आपने कहा कि अमृत काल से स्वर्ण काल की तरफ बढ़ रहा है, तो बढ़ ही गया। इससे पहले इस हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी। आज बड़ी सी बड़ी मशीनरी, बड़े से बड़े वो जो दूसरे मुल्क हमसे हासिल करते हैं, इतनी काफी हमारा मुल्क तरक्की कर चुका है। हम इसके लिए जो है अपने मुल्क के तरक्की के लिए हम तमाम जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जिन्होंने आके यहाँ मजदूरी की है, मेहनत की है, और इन्होंने हिंदुस्तान को अपने मेहनत के जरिए से, अपने खून पसीने के जरिए से संवारा है। तो आज मैं इसके लिए शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ कि आप खासतौर पे हमारे निसार भाई ने जो आज के दिन हमसे ये सवाल किया कि हिंदुस्तान जो है स्वर्ण काल की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हिंदुस्तान हमारा जो है सोने की चिड़िया थी और इस वक्त भी जो है। लेकिन हमें और आपको जो है, मैंने आपको अपनी तकरीर में कहा है कि हमें और आपको इत्तेहाद, एकता और अखंडता बाकी रखनी है। इसी से हमारी आजादी बाकी रहेगी। उसी के साथ में मौलाना मदनी जी यहाँ पर है। मदनी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देश की आजादी यूं ही नहीं मिली है, मुसलमानों की कुर्बानियां उसमें शामिल है। क्या कहोगे आज के 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर? आपके सामने पूरी तारीख बयान की गई है। हमारे उलमा की और हिंदुस्तान के आप तारीख पढ़िए तो उलमा, हमारे बड़े बड़े मुजाहिदीन इस पे कुर्बानी दिए, उनकी मेहनत मुशक्कत से देश आज़ाद हुआ। और हमारा अखलाकी फरीजा है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बाबा अजदाद की कुर्बानी को याद करते रहें और आने वाली नस्ल को अपनी तारीख को बताते रहें। नहीं, आने वाली नस्ल भूल जाएगी कि ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, हमारे बाबा अजदाद की, हमारे उलमा की। उलमा को हर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब तारीख पढ़ेंगे तो देश की आज़ादी में उलमा का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हमारा अखलाकी फरीजा है कि हम अपने अकाबिर की कुर्बानी को याद करें और उनके लिए दुआएं करें। हमारी आज इस मजलिस में दुआ है कि अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद करे जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और आने वाली नस्लों को उनके कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। चलिए, जिस तरीके से मौलाना मदनी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि हम अगर जिंदा है इस भारत देश के अंदर, तो देश की आजादी को याद करना और अपनी नस्लों को यह बताना जरूरी है कि आजादी कैसे मिली है। सदरुद्दीन खान जी यहाँ पर है, जो सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष है। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि चाहे महात्मा गांधी जी की जयंती हो, अम्बेडकर जी की जयंती हो, स्वतंत्रता दिवस हो, सह्याद्री फाउंडेशन और आप बड़े दिल से इसको मनाते हैं, लेकिन आज का जो हालात है और जिस तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? अरे, जिसको बनाया जाता सब अपने हैं, सबका मनाया जाता हो। आज तो दिन अच्छा है, इस दिन तो मनाना ही चाहिए, सारे लोगों को मनाना चाहिए, हिंदू मुसलमान को सबको आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या सदरुद्दीन खान जी, जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि झंडा वंदन तो हर जगह हो रहा है, लेकिन सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर ये ग्रामीण जो क्षेत्र है और यहाँ की जो जनता है, वो आपके एक बुलावे के ऊपर जो है सर पर दौड़ी चली आती है। ये इसके बारे में आप क्या कहोगे? इन लोगों का हम लोगों से नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, आना जाना है, मिलना है, भाई बंदी है, और उनका शुक्रगुजार है कि वो लोग आते हैं, सबसे पहले यहाँ खड़े रहते हैं, काम करते हैं भाई बंदी के लिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सदरुद्दीन खान जी ज्यादा कुछ कहते नहीं है, लेकिन लोगों का जो अट्रैक्शन है मोहब्बत का, वो ये बताता है कि लोग कहीं ना कहीं सारे काम धंधे छोड़ करके यहाँ पर आते हैं। अनीस फारूकी जी यहाँ पर है। अनीस भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर कार्यक्रम में ही आप शामिल रहते हो। आज का जो 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? आज जो है मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, आपने सवाल किया था कि ये देश अमृत काल से स्वर्ण काल की तरफ बढ़ रहा है। क्या ये स्वर्ण काल की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये लूट काल की तरफ बढ़ रहा है। हर जगह लूट और खसोट मची हुई है और हम लोगों को सबको दिखता है, और अमृत काल और स्वर्ण काल सब पेपर में है, बाकी पब्लिक के लिए, पब्लिक से लूटा जा रहा है। अनिल भाई ने कहा कि देश
अमृत काल से स्वर्ण काल की तरफ नहीं बल्कि लूट काल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र यहाँ पर। क्या वाकई में इस तरीके की जो बात इन्होंने की है वो सत्य है क्या? देखिए, देश में क्रोनी कैपिटलिज्म यानी उसको आप कहते हैं गोजी पूंजीवाद बढ़ रहा है। मुल्क की सारी दौलत चंद घरानों के अंदर सिमट रही है। जस्ट लाइक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है लूटा, आज ऐसे सरकार की मदद से चंद पूंजीपतियों के लिए हिंदुस्तान हो गया है। उन्हीं के पास हवाई अड्डा है, बंदरगाह है, अनाज है, जमीन है, सारी चीजें उनके पास चली गई है। रेलवे चला गया है, हवाई जहाज चला गया है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आजादी का मतलब जो समाज का अंतिम तबका है उस मुल्क की दौलत में उसको भी मुनासिब हिस्सा मिलना चाहिए, उसकी जिंदगी में प्रगति आवे, खुशहाली आवे। ये आज जो है जो हमारे राजनेता हैं वो उनको इस पर ध्यान देना है कि मुल्क में आर्थिक समानता के लिए, आर्थिक न्याय के लिए फिर से जो है हमें अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा और चंद घरानों के पास जो दौलत मुल्क की जा रही है उसको रोकना पड़ेगा। आज का दिन हम लोगों को संकल्प लेने का यही दिन है। और दूसरे, ये 15 अगस्त को याद करते हुए हमको सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, भगत सिंह, मौलाना आजाद, गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके संघर्षों और बलिदानों की बदौलत आज हमको ये आजादी जो मिली हुई है, ये आजादी के दिन जब आप उनको याद नहीं करोगे तो ये आप समझ ही नहीं पाओगे ये मुल्क कैसे आजाद हुआ और कितनी बड़ी कुर्बानी देकर के ये मुल्क आजाद हुआ। जहां आप तिरंगा फहरा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, हर तरह से आप दुख झेल रहे हैं। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों का नतीजा है कि आज हमें 15 अगस्त मनाने का अवसर मिला है। जय। चलिए, जिस तरीके से बात की स्वतंत्रता सेनानी के सपूत में, यहाँ पर जो है नेताजी खड़े हुए, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये ले लूंगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश लूट काल की तरफ बढ़ रहा है, सब कुछ जा चुका है, इसको वापस लाने के लिए भारत की जनता ने क्या करना चाहिए? भारत की जनता इसके लिए प्रवेश कर रही है। हाँ, वापस लाने के लिए पूरी तैयारी में देश लगी है और अच्छे अच्छे जो भी इसके कार्यरत है इस देश के ऊपर, उन्होंने अपना काम कर रहे हैं और हो सकता है कि 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। तरीके से बात हुई 78वें स्वतंत्रता काल के दिवस पर, जहां भारत के अंदर प्रश्न बहुत है और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ जा चुका है, उसको वापस लाने के लिए कुछ तो प्रयास करने होंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। और आज 78वें जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर के तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है और आप सारे ही लोगों ने अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी आजादी की बातें जो है वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से शेयर की है। उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।